सबसे पहले तो ये होता है कि जहांगीर आर्ट गैलरी में लगभग 8 साल में नंबर आता है। तो खैर नंबर भी आ गया। 1 साल पहले पता लगता है कि आपका शो जहांगीर में कंफर्म है, आपको गैलरी दी जाती है। फिर उसकी प्रक्रिया होती है कि उसमें रुपये जमा करना है। तो लगभग 1,20,000 मैं और महावीर वर्मा हम दोनों का शो था वहाँ पे। फिर हमने तैयारियाँ चालू कर दी। महावीर अपनी पेंटिंग सिलेक्ट कर रहे हैं, मैं अपना पेंटिंग सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उनकी पेंटिंग को शूट करना, फिर मेरी पेंटिंग को, क्योंकि कैटलॉग बनना है। अब ये जवाबदारी किसको दी जाए? तो जाहिर है कि अक्षय अमेरिया जी हमारे जो अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, गंभीर वरिष्ठ चित्रकार भी हैं, उनको ये जिम्मा दिया गया। उन्होंने कैटलॉग बनाना, उसकी तैयारियां चालू कर दी। पेंटिंग सिलेक्ट उनके माध्यम से हुई कि ये पेंटिंग है, कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो 20 पेंटिंग महावीर की और 20 लगभग मेरी। फिर उनमें से और शॉर्ट की, तो लगभग 15 पेंटिंग मेरी सिलेक्ट हमने की। कैटलॉग जब बनने लगा तो ये तय किया गया कि ज़्यादा पेंटिंग कैटलॉग में नहीं आना चाहिए, लगभग 5-6 पेंटिंग, बायोडाटा, ये सब होना चाहिए। मेरा और महावीर का कैटलॉग लगभग उन्होंने जैसा डिजाइन किया, वो स्वतंत्र थे, उन्होंने डिजाइन किया। वहाँ महावीर जी ने 1,20,000 रुपये गैलरी में जमा कर दिए। फिर अब पेंटिंग की तैयारी ये होती है, फिर उनको फ्रेम कराना, फ्रेम कैसे करवाई जाए। फिर दूसरा ये कि यहाँ से पेंटिंग यदि फ्रेम्ड है तो बॉम्बे कैसे जाएंगी। तो लगभग 1 साल से हमारी ये तैयारियाँ चल रही थी। अंत में 1 महीना पहले महावीर जी अपनी सारी पेंटिंग लूज लेके बॉम्बे में फ्रेम कराने मैं उनके साथ गया। और चूँकि मेरी पेंटिंग पहले से यहाँ पे मैं तैयारी कर चुका था, फ्रेम करवा चुका था। तो ज्योतिर्मय करके एक लड़का है जो हमारा विश्वसनीय है, पिछले 10 साल से हमारी पेंटिंग दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ सब जगह वही लेके जाते हैं। तो वो उनको जिम्मा दिया गया, तो वो पेंटिंग लेके बॉम्बे पहुँच गए। वहाँ महावीर जी की पेंटिंग फ्रेम होके आ गई। फिर दूसरा ये कि अब वो ये सारी तैयारियाँ हो गई, कैसे इनविटेशन कार्ड बांटना है, तो ई कार्ड बनवाया और लगभग 800 आर्ट लवर, आर्ट वायर, प्रेस, इन सब के लिए हमने इनविटेशन कार्ड भेजा। एक शॉर्ट फिल्म बनाई अक्षय जी ने, जो यूट्यूब पे या फेसबुक पे चलने लगी, पेंटिंग से संबंधित। क्योंकि जहांगीर आर्ट गैलरी एक इतना बड़ा नाम है कि वहाँ पे जाने से पहले कुछ तैयारियाँ, ये अनुभव हमको अशोक भौमिक जी जो देश के बहुत बड़े चित्रकार हैं, और कभी भी कोई भी चित्रकार लगभग एक दूसरे से दूरियां बना के रखता है। मध्य प्रदेश में हमसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन हमसे या हमारी कोई हेल्प नहीं करते। जैसे जाहिर है कि सारे कलाकार मेरे स्टूडियो में आ चुके हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कलाकार, लेकिन जब हम उनके शहर भोपाल जाते हैं तो हमें नहीं पहचानते। लेकिन अशोक भौमिक जी दिल्ली में बैठे हुए हैं और इतनी हमारी चिंता करते हैं, हमारी ही नहीं, सारे अच्छे कलाकारों की, जो भविष्य में कला में कुछ बहुत बेहतर कर सकते हैं और भारतीय कला को बहुत कुछ दे सकते हैं। इतनी चिंताओं के साथ वो हमारा ख्याल रखते हैं। और जाने की तैयारी के बारे में जब हम उनको बताते हैं तो वो खुद आके रह के फ़ोन करते हैं कि मुकेश, महावीर, तुमको जहांगीर आर्ट गैलरी में फला व्यक्ति आपकी हेल्प करेंगे, वो आपको ऐसा करेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आप कहाँ रुकोगे, फला उस होटल में जाइए, उस होटल में आप कोशिश करिए, वहाँ पर रहने की अच्छी व्यवस्था है। तो इतनी चिंता है। जब बताया दादा ने कि आपको मिल गया सब, अब गैलरी में पेंटिंग लगाना है, तो मोरे जी से मिलिए, खान साहब से मिलिए, उनसे मिले। उन्होंने बोला चिंता की कोई बात नहीं है, अशोक भौमिक जी ने बोला है तो अच्छी पेंटिंग एग्जीबिशन लग जाएगी, मतलब कि बेल विशर जिसे कहना चाहिए। इतनी चिंताओं के साथ कि आप नए कलाकारों को, या हम लोग पिछले 2017 में भी शो कर चुके हैं, तो कुछ अनुभव हमारे वो भी जहांगीर आर्ट गैलरी के रहे हैं। फिर भी दादा हमेशा चिंता करते रहे, और एग्जीबिशन जब लग चुकी, उद्घाटन करने दादा को आना था, बीमार हो गए। फिर भी बड़ा उनको लगा कि नहीं, मेरा पहुंचना बहुत ज़रूरी था, नहीं आ पाए वो, लेकिन उनका पूरा सहयोग हर दिन
एग्जीबिशन लगने से लेके लास्ट दिन तक वो पूरी चिंता करते रहे। हाँ, अब आपको क्या करना है, किस गैलरी से मिलना है, सिमरोज आर्ट गैलरी से मिलना है, उस गैलरी के को से मिले कि नहीं, ये इतनी चिंता दादा हमारी करते रहे और एग्जीबिशन लगती गई। फिर दादा ने बोला कि उस होटल में रुक गए, हाँ अब कैसे आना जाना, क्या खाना खाना, ये सारी चिंता वो करते रहे। मैं कहना चाहूँगा कि आज के समय में इतनी चिंता करना शायद यदि कोई है तो वो है अशोक भौमिक, जो भारतीय कला की चिंता करते हैं और भारतीय कलाकारों की, मतलब भारतीय कलाकार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो ये मानते हैं कि भारत के जितने भी कलाकार हैं सब एक हैं। ऐसा नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश के हैं, ये बिहार के हैं, ये बॉम्बे के हैं, महाराष्ट्र के हैं, ये राजस्थान के हैं, वो कोई भेद नहीं मानते हैं। वो ये कहते हैं, उनका मानना है कि सारे कलाकार एक हैं जो कला के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं और जो ये सोचते हैं कि भारतीय कला में हमारा कुछ योगदान ऐसा बने कि आने वाले समय में ये कहा जाए कि ये कलाकार भी थे जो भारतीय कला की चिंता गंभीरता के साथ कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आती रही। फिर इसके बाद में प्रदर्शनी के दिनों में लगातार हमारे पास आर्ट लवर, कला प्रेमी, आर्ट वायर, प्रेस के बहुत सारे मित्र रोज आते थे, जिसमें सफदर सामी बॉम्बे में रहते हैं, बहुत बड़ा नाम है। वो लगातार, उनसे हम कभी मिले नहीं, सिर्फ चर्चा होती थी। वो 3 दिन तक हमारी गैलरी में लगातार आते रहे और बहुत खुश हुए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बाद में अशोक बिंदल जी जो बॉम्बे में रहते हैं और अशोक भौमिक जी के बहुत पारिवारिक रिश्ते हैं, हमसे भी पारिवारिक रिश्ते हैं उनके। जब बॉम्बे पहुंचते हैं तो वो चिंता करते हैं। वो 2-3 दिन लगातार आए। फिर अविनाश दास, जो हम उनको पता पड़ा कि मेरा शो है तो वो गैलरी में आते हैं, 2 दिन लगातार आए, अपनी बिटिया को लेके आए, बहुत खुश, और बोले भी कि जहांगीर आर्ट गैलरी में मुकेश और महावीर की पेंटिंग देखने के लिए मैं पहली बार आया हूँ। और कुछ उनके अंदर जो चीज़ें, जैसे उनका नज़रिया क्या रहा, उन्होंने कैसे पेंटिंग को देखा। महावीर वर्मा भी बहुत उत्साहित थे, मैं तो ये दादा का वो प्रभाव ऐसा रहता है कि हमको कोई चीज़ भारी नहीं लगती, कोई कठिन नहीं होता। हमारे 10 दिन 7 दिन कैसे निकले। इसके बाद में फिरोज भाई जो नवभारत टाइम्स में हैं, उनसे भी मैं पहली बार मिला। ऐसा लगता नहीं है, ये लगता है कि जितने भी कलाकार हैं और जो मिलते हैं तो ये लगता है कि सदियों से हमारा कोई रिश्ता है। कभी ऐसा नहीं लगा। जो हमारे मित्र साथी आए, फिर उषा आठले जी आई, जिन्होंने भाऊ समर्थ के ऊपर, उनकी किताबों के ऊपर, उनकी पेंटिंग के ऊपर बहुत लिखा। और जहांगीर आर्ट गैलरी में भाऊ समर्थ जी का जब पहला शो था, उन्होंने उनकी यादों को समेटते हुए मुझसे बातें की। एक लंबे अंतराल के बाद उषा आठले जी, जो इप्टा की हमारे बहुत महत्वपूर्ण, इप्टा बॉम्बे की महत्वपूर्ण साथी हैं, गंभीरता से फिर पेंटिंग देखी, ताज़ा यादें उनको फिर ताज़ा हो गई। मेरी पेंटिंग को देख के उनको लगा कि हाँ, कि ये सामाजिक सरोकार और उनसे हम भारतीय कला को किस नज़रिए से देखते हैं, ये सब कुछ बहुत कहना चाहिए कि लगा कि हाँ, कुछ कलाकार हैं जो इस तरीके से सोचते हैं, इस तरीके से कला को गंभीरता से लेते हैं, व्यवसाय की दृष्टि से नहीं, कला को ईमानदारी से अपने समय को कोट करते हुए अपनी बात कहना। ये हम अशोक भौमिक जी भी लगातार यही बोलते हैं कि आप यदि कोई काम करते हैं तो इस तरीके से होना चाहिए कि कला में आपकी पूरी ईमानदारी आना चाहिए। ये चीज़ हमें मतलब कुछ अनुभव और जुड़े हमारे साथ। फिर इसके बाद में जितेंद्र रघुवंशी जी की बिटिया ज्योत्सना जी आई, उनके साथी आए, इप्टा के साथी। जब उनको पता लगा, हरिओम राजौरिया ने बहुत बॉम्बे के लिए सारे मित्रों को बता दिया पहले से ही कि मुकेश का शो है, तो सब ऐसे आए जैसे परिवार का एक सदस्य फिर मिल रहा है और अपना शो कर रहा है, सारा परिवार की तरह।
सारे मित्र लोग, सारे साथी कलाकार ऐसे मिलते थे जैसे एक उत्सव हो रहा है। और जाहिर है कि एक कलाकार दूसरे कलाकार को किस तरीके से सपोर्ट करता है। फिर अशोक भामक जी बोलते हैं कि मुकेश महावीर कैसा क्या चल रहा है। उन्हीं दिनों यूट्यूबर एक कलाकार गैलरी में घूमने आए। उन्होंने महावीर की एक पेंटिंग खरीदी, उनको बहुत अच्छा लगा। उनका नाम है रणवीर इलाहाबादी। इसके बाद में फिर लास्ट डे एक और पेंटिंग महावीर जी की बिकी। एक महिला जिनका जन्मदिन था वो लेने आई। और उन्हीं दिनों सिमरोज आर्ट गैलरी के कुमार साहब आए, जिन्होंने कहा कि आपकी पेंटिंग हमारी एग्जीबिशन गैलरी में होना है। तो मेरी और महावीर की पेंटिंग उन्होंने ली। ये उपलब्धियां हैं। दूसरा ये अशोक भामिक जी ने फिर दिल्ली के डिवाइन आर्ट गैलरी के मिस्टर सुमित पी ठाकुर को बताया कि 2 कलाकारों का शो चल रहा है, आप उनसे संपर्क कीजिए। तुरंत उनका हमारे पास फ़ोन आता है और उन्होंने कहा कि महावीर और मुकेश, आप दोनों हमको जेपीजी फाइल भेजिए, हम आपके पेंटिंग की एग्जीबिशन करना चाहते हैं। हम दोनों ने अशोक भामिक जी के कहने से वहाँ पे मेल किया। उसके तुरंत बाद आज ये है कि ये बड़ी उपलब्धियां हैं कि सुमित पी ठाकुर हमसे पेंटिंग मंगा रहे हैं। देखेंगे कि वो लेने आए पेंटिंग। 15 तारीख को हमारी पेंटिंग दिल्ली पहुंच जाएंगी। वहाँ से 20 तारीख को हमारा एक एग्जीबिशन गैलरी खुद स्वयं कर रही है। मेरी और महावीर की पेंटिंग और भी कुछ कलाकार शामिल हैं। बॉम्बे में सिमरोजा में हमारी पेंटिंग की एग्जीबिशन चल रही है, उसमें भी कुछ कलाकार शामिल हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कलाकार अपने जीवन काल में यही सोचता है कि वो स्वयं तो एक ईमानदार कलाकार होता है, पेंटिंग बनाता रहता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो स्वयं नहीं कर सकते, वो गैलरी के माध्यम से ही होता है। गैलरी का सपोर्ट जब मिलता है कलाकार को, तब उसकी यात्रा में और सुगमता हो जाती है। जो हमारी उपलब्धि है वो ये है कि गैलरी से हम जुड़ गए हैं और आगे अब हमारा जो समय है, हमारी कला का जो समय है, और बेहतर होने जा रहा है। जो हमारी एक लगातार जो संघर्ष थी कला के बारे में, गैलरी से जुड़ना बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं बहुत समय से धूमिमल आर्ट गैलरी से जुड़ा हूँ, दिल्ली की, दूसरा बॉम्बे की स्टूडियो 3 से जुड़ा हूँ। शैलेश जी ये आर्ट गैलरी के मालिक हैं, और भी कई संबंध ऐसे बने हैं जो हमारी एक बड़ी उपलब्धि की मानी जा सकती है। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण ये है कि गैलरी में बहुत सारे लोग आते हैं, पेंटिंग देखते हैं। कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स और कॉलेज के स्टूडेंट्स इस तरीके से आए कि वो हमारी पेंटिंग देख के खुद समझने लगे, हमसे कोई प्रश्न नहीं किया। वरना कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं क्या बना है बताइए। वो मुझे याद है, छोटे बच्चे थे और एक कॉलेज का स्टूडेंट्स ऐसे कुछ गैलरी में देखने के लिए आए। तब वो बोलते हैं कि ये है, ये है। मेरे से पूछा आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा कि देखिए, पेंटिंग ये है और आप हैं, आप दोनों के बीच में मैं नहीं हूँ। पेंटिंग बनाना मेरी ड्यूटी है। आप देख रहे हैं, आप कितने स्वतंत्र होकर इस पेंटिंग को देख सकते हैं। जैसा कि हम चाहते हैं कि भारतीय कला में कथात्मक कोई या कथा नहीं होना चाहिए, कोई संदर्भ नहीं होना चाहिए। जो चित्र बन गया संगीत की तरह, जो गा रहे हैं और जो सुन रहे हैं, वो दोनों के बीच में कोई कहानी नहीं चलती है। गाने वाला अपने आत्ममुग्धता से गा रहा है और सुनने वाला भी उतना ही आत्ममुग्ध होकर सुन रहा है। दोनों के बीच में कोई संवाद उस तरीके का है नहीं। चाहे क्लासिकल म्यूजिक हो, यदि बज रहा है तो हम उसका आनंद आंख बंद करके खुद ब खुद लेने लगते हैं। वह शर्त है कि उस संगीत की वो जो जान है वो उसमें है। वही चित्रकला में हम चाहते हैं। और जो हम क्या सारे कलाकार सोच रहे हैं, अशोक भामिक जी भी यही बोलते हैं कि कला हमेशा उस संदर्भ से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि कला की मूल आत्मा जो है, कला जो दर्शक है वो देखना, और कला जो चित्र है उन दोनों का अपना आनंद है, जैसे कि बनाने वाले का आनंद है। तो कुछ जब दर्शक इस तरीके से आए तो हमें लगा कि हाँ, शायद हम आगे के लिए आने वाले भारत में जो बिना संदर्भ की कोई कला समझता नहीं है,
अधिकांशतः ये होता है कि जहाँ भी शो होता है, चाहे दिल्ली में हो, चाहे बॉम्बे में, चाहे कहीं पर भी हो, दर्शक ये बोलता है कि आपने क्या बनाया है, और हमारा ये कहना है जो हमने बनाया वो आप खुद समझें। यदि आप समझ जाते तो हमारे कला रचना अपने आप में सार्थक है, और हम ये मानेंगे कि आप हमारे देश के अच्छे दर्शक अब आने लगे हैं जो खुद पेंटिंग देखना जानते हैं और खुद उसका आनंद लेना जानते हैं। वो समय आएगा, समय उसमें लगेगा, लेकिन हमारी यही एक जिद भी है कि आने वाली पीढ़ी खुद आने वाले कलाकारों की पेंटिंग को खुद समझे, जैसे कि संगीत को समझती है, जैसे कविता को समझती है। कविता के कोई भावार्थ अलग से लिखे नहीं होते, कविता पढ़ने के बाद सीधी सीधे आत्मा में उतरती है, जैसे पाठक के लिए, जैसे कोई उपन्यास है, जैसे कोई कहानी है। कहानीकार, रचनाकार उसके बारे में अलग से कुछ नहीं लिखता, कहानी अपने आप में सब कुछ कह देती है। तो चित्र भी अपने आप में सब कुछ कहता है, बस शर्त है कि उसके समझने वाले होना चाहिए। तो वो समझ धीरे धीरे आएगी और आना ही चाहिए। दर्शक भी वैसे ही बने, कला को देखने वाले, जैसे विदेश में है कि कला का, जैसे वैन गॉग की पेंटिंग को पूरा देखने वाले अपने आप में जानते हैं, पिकासो की पेंटिंग, ये उसी तरीके से भारत की कला को भी जानने की हमारा एक छोटा सा प्रयास है, नादान सा प्रयास है।